हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू बेस्ट। स्टूडेंट्स, हमने जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ सेकेंड चैप्टर। स्टूडेंट्स, एंड योर चैप्टर नेम इज द स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। दिस इज द सिविक्स। ओके, हम जो है सिविक्स पढ़ेंगे इस वीडियोज में। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू पे अटेंशन। यस स्टूडेंट्स, यस ये जो है सिविक्स का आपका चैप्टर सेकेंड है, कॉन्स्टिट्यूशंस। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, उसका जो है संविधान। मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, हमारे जो इंडिया जो है को जो संविधान है, उसमें क्या क्या जो है फीचर्स है, क्या क्या लॉ है, कैसे रूल्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, वो कैसे बना था। एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होती है? ऑल द पीपल्स हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस। कम्युनिटी मीन्स ऐसा प्लेस होता है स्टूडेंट्स, ऐसी जगह जहाँ पे हर कास्ट के लोग, हर रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं, वो भी प्यार से, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स, ग्रीविनेंस क्या होता है? समथिंग दैट यू थिंक इन अनफेयर एंड दैट यू वांट टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट। मीन्स कुछ आपके जो है, मान लीजिए आपका ही सोसाइटी है, आप वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसी गलत चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या करते हो? अपनी वॉइस उठाते हो, उसकी जो है अपोजिशन में बोलते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ जो है आपका ग्रीवनेंस। ऐसे रिहैबिलिटेशन क्या होता है? रिहैबिलिटेड, टू हेल्प समबडी टू लिव नॉर्मल लाइफ अगेन आफ्टर अ इलनेस, बीइंग इन अ प्रिजन etc। मीन्स रिहैबिलिटेशन मीन्स ये होता है कि मीन्स टू हेल्प समबडी, किसी की हेल्प करना, एंड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ एंड अगेन आफ्टर जो है इलनेस, या फिर कोई मतलब बीमार है, उसके बाद से थोड़ी उसको जो है क्या हो, या फिर कोई जेल से छूटता है, तो उसको हम जो है रिहैबिलिट कहते हैं। ऐसे जो इक्वालिटी क्या होती है? द सिचुएशन इन विच एवरी वन हैज़ द सेम राइट्स एंड एडवांटेजेस। मीन्स एक ऐसी सिचुएशंस, इक्वालिटी मीन्स क्या है? मान लीजिए आपके एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आपके पापा जो है मार्केट से आए, चॉकलेट लाए, ठीक है, कितने 4, और आप 2 भाई हो, ठीक है, तो 2 आपको और 2 उन आपके भाई को मिला, तो दिस इज द इक्वालिटी। एंड बट लेकिन जो एक आपको मिलता है या फिर नहीं मिलता है और चारों आपके भाई को मिल गया, तो क्या हुआ? ये अनफेयर हुआ, अनइक्वालिटी हुआ। तो हमें इक्वालिटी से करना चाहिए हर एक चीज़ को। ऐसे सिचुएशंस, एंड एवरी जो वन हैज़ द सेम राइट्स, और हर कोई सी को क्या है स्टूडेंट्स? राइट है इक्वालिटी का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ओके, ऐसे हम अब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब हम जो है इन इक्वालिटी क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू सी दैट इनइक्वालिटी मीन्स होता है विच इज़ नॉट इक्वल। मीन्स वो एक मतलब एक समान हम नहीं देखते। मीन्स जैसे जो समाज में ले लीजिए, सोसाइटी में ले लीजिए, मीन्स कुछ काम ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ये लेडीज़ नहीं कर पाएंगी, ये लेडीज़ नहीं कर सकती, तो ये हमारा अनफेयर होता है, अनइक्वालिटी होती है। मीन्स हम ऐसे चीज़ों को हम इस नज़र से देखते हैं कि ये नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, और इसको किसी को ज़्यादा, किसी को लोअर, मीन्स कोई कोई समझता है कि ये तो लोअर कास्ट है, इसके पास पैसे नहीं होंगे, ये तो रिच है। तो इस तरह से जो है ये सब इनइक्वालिटी चीज़ें होती है, जो भी निगेटिव थॉट्स होते हैं। तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वी विल रीड अबाउट हाउ पीपल स्टैंड अप अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। इस चैप्टर में जो है यू विल रीड, आप पढ़ेंगे कि जो है अबाउट हाउ, कैसे जो लोग हैं स्टैंड अप अगेंस्ट इनइक्वालिटी, कि इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में कैसे जो है प्रोटेस्ट करते हैं, कैसे जो है खड़े होते हैं। एंड इनजस्टिस, और इनजस्टिस मीन्स जहाँ पे कुछ जस्टिस नहीं मिलता, मान लीजिए कुछ हुआ तो उसके पक्ष, मान लीजिए कि किसी कभी कभी जो है किसी लोअर में जो है मीन्स जो निम्न जात का है, उसको मीन्स कोई गलती नहीं रहती है, और जो अपर कास्ट होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, और उनमें जो गलती होती है वो मार के चले जाते हैं कभी कभी, और फिर वो पैसा देके और फिर क्या करते हैं, ये जो केस है, मुकदमे हैं, उनको क्या करते हैं? सुलझा लेते हैं। तो ये इनइक्वालिटी होती है एक तरह से हम देखें तो स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखिए, यू हैव स्टडीड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक अमेंडमेंट रेगुलरली टू कीप पेस विद द चेंजिंग डिमांड्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द पीपल। कि जो यू हैव स्टडी, आपने जो स्टडी किया था दैट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो में अमेंडमेंट, वो क्या बनाता है? अमेंडमेंट बनाता है रेगुलरली टू कीप पेस विद द चेंजिंग डिमांड्स, जिसमें क्या करता है? यस, जो है चेंज करता है डिमांड एंड एस्पायरेशन ऑफ द पीपल। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इस तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकोगनाइज करता है प्रिंसिपल ऑफ जो इक्वालिटी को।
तो मीन्स इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक मतलब जो हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू इक्वालिटी, मीन्स हर एक किस को जो है समानता का अधिकार होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। एंड एज पीपल, इस तरह से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान दिलाता है, ये बताता है कि जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी की वो बताता है इट्स ग्रांट्स इक्वल राइट्स टू ऑल, मीन्स हर किसी को एक इक्वल राइट्स होना चाहिए। इट प्रोविड्स, ये जो है प्रोविड्स करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मीन्स चाहे मीन्स कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी मतलब ये नहीं बोलना चाहिए कि अपर कास्ट है लोअर कास्ट है और फिर कास्ट के बेस पे ये क्रीड एंड सेक्स है, तो इस तरह से ये फीमेल है जेंडर है, इसके बेस पे भी हमें जो है कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किसी को। इट प्रोवाइड्स वोटिंग राइट्स बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज, मीन्स व्हेन पीपल्स आर बॉयज और गर्ल्स इज बिकम 18 years old, more than 18 years old, they have to the responsibility to गिव द वोट्स, तो उनको जो अधिकार होता है वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यूनिवर्सल, मीन्स हर किसी को चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, सबको जो क्या होती है देने की जो है अधिकार होता है। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा इन स्पाइट्स ऑफ, इसके बावजूद भी जो है क्या ऑफ ऑल द एबव मेजर टेकन बाय द स्टेट, ये सारी जो चीज़ें स्टेट के द्वारा जो है देखी जाती हैं, इन इक्वालिटी स्टिल प्रिवेल्स इन आवर कंट्री, ये जो इन इक्वालिटी है अभी भी हमारे जो है कंट्री में प्रिवेल है। पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ द रिसोर्सेज आर द मेन फैक्टर्स वाई सम पीपल आर फोर्स टू एक्सेप्ट terms and condition below the levels of equality। यस, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ द रिसोर्सेज, मीन्स जो गरीबी होती है, गरीबी क्या होती है, रोटी कपड़ा, मीन्स जिसको मतलब रोटी कपड़ा मकान अच्छे से नहीं रहने के लिए तो क्या है पॉवर्टी में जी रहा है। तो इंडिया में देर आर सो मैनी, there are 80%, not we can say, but yes 40% people who are very poor, they have no own shelter, no yes food for eating, no house, so this is the poverty we can say। and lack of resources means जो resources आपको चाहिए, जैसे घर चाहिए रहने के लिए, बिजली चाहिए, रिसोर्सेज वाटर अच्छे चाहिए, तो अगर ये रिसोर्सेज की कमी है आर द मेन फैक्टर्स वाई सम पीपल आर फोर्स टू एक्सेप्ट टर्म्स condition below the level of equality, sometimes the people are not treated equally। और इस तरह से ये जो है वाई सम पीपल, क्यों अभी जो है लोग है फोर्स करते तो एक जो एक्सेप्ट करो ये टर्म्स को, उसके बाद से जो है कंडीशंस इनको ऑफ लेवल ऑफ इक्वालिटी। एंड सम टाइम कभी कभी ये होता है कि द पीपल आर नॉट ट्रीटेड, मीन्स लोगों को एक जैसे हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मीन्स बोलते हैं कि ये तो ये रिलीजन का है, ये हमारे साथ नहीं बैठ सकता, ये इस कास्ट का है, इसको तो नहीं बुलाना चाहिए। तो इस तरह से लोग जो है अभी भी क्या है लोगों के अंदर ये सारे कास्ट रिलीजन बसा हुआ है मन में, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, ये लोअर कास्ट का है, ये अपर कास्ट का है, ये लोअर कास्ट का तो यही काम करेगा, ऐसा कुछ है, मीन्स ये सब हमारे मन में बसा हुआ है, लेकिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है। इक्वल राइट्स दिया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि हम सबको जो है इक्वल राइट्स हैं, हमें जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई भी मतलब काम जो है ऐसा नहीं है कि ये लोअर कास्ट ही कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोअर कास्ट भी जो है क्या कर सकता है, पढ़ लिख के IAS अफसर बन सकता है, वो भी जो है कलेक्टर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है जो चाहे। समटाइम द पीपल्स आर नॉट ट्रीटेड इक्वली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स। सेक्स मीन्स लाइक अ फीमेल एंड मेल, इसके आधार पर भी बहुत सारी इनइक्वालिटी आती है हमारे कम्युनिटी में, हमारे समाज में। People's identities like belonging to the some religion, caste, community and the linguistic group also become grounds of inequality। इस तरह से स्टूडेंट्स जो पीपल्स आइडेंटिटीज होती है, मीन्स पीपल्स को किससे पहचाना जाता है, लाइक बिलोंगिंग टू सम रिलीजन, मीन्स आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो तो उसके आधार पे हम क्या करते हैं आइडेंटिटी करते हैं, किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, किस कम्युनिटी में रहते हैं, कौन सी लिंग्विस्टिक ग्रुप है, कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं, एंड बिकम अ ग्राउंड ऑफ इक्वालिटी। ये सारी अगर चीज़ें आप देखने जाएंगे ना स्टूडेंट्स तो ये आपको इनइक्वालिटी दिखाएगा। अगर केवल आप एक ह्यूमन बीइंग है और आप ह्यूमन बीइंग के जैसे लोगों को ट्रीट करते हैं ना तो आपको वहाँ पे इनइक्वालिटी आएगी ही नहीं। तो इस तरह से हमें कभी भी मतलब ये मत पूछो कि आपका कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, जस्ट ट्रीट अ ह्यूमन बीइंग। येस, एज अ ह्यूमन बीइंग हमको ट्रीट करना चाहिए जिसमें इक्वालिटी दिखती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड
सिमिलरली इसी तरह से जो है समान देखें तो समान तरीके से जो दलित एंड जो आदिवासी होते हैं एंड जो वुमेन्स आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ये जो दलित वर्ग के होते हैं, जो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं उनको, और फिर जो आदिवासी होते हैं या फिर वुमेन्स होते हैं उनको बहुत ही मतलब इनइक्वालिटी तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। Attack on the dignity and the respect of the individual or community undermines the right of peoples completely। इस तरह से जो अटैक है एंड ऑन द डिग्निटी एंड द रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स आर कम्युनिटी अंडरमाइंस द राइट ऑफ पीपल कम्प्लीटली। और क्या होता है स्टूडेंट्स, एक टाइम इट्स बिकम, एक ऐसा टाइम आता है टू डिफ़िकल्ट टू नो, मीन्स हम ये जानने में समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि वेयर वन रिस्पेक्ट ऑफ द डी आइडेंटिटी, कि हम किस तरह से ये आइडेंटिटी का जो है एक्सपेक्ट्स कर रहे हैं, कैसे एस्पेक्ट है, क्या एस्पेक्ट्स है आइडेंटिटी एंड इन द अदर्स बिगिंस, और कैसे स्टार्ट हो जाता है ये सारी चीज़ें। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, हम जो है कैसे स्ट्रगल करते हैं, किसके लिए, इक्वालिटी के लिए। मीन्स हम सच में सोचते हैं हमेशा कि नहीं हमें इक्वल करना चाहिए, इक्वल करना चाहिए, लेकिन हमें कभी कभी भूल जाते हैं कि इक्वालिटी कहाँ करनी चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखिए हमें कैसे स्ट्रगल करने पड़ते हैं इक्वालिटी के लिए। Throughout the world, we find individuals or communities who fought for equality for all। Yes, throughout the world, इस पूरे जो संसार है स्टूडेंट्स, पूरी जो वर्ल्ड है, वी फाइंड इंडिविजुअल्स आर कम्युनिटी, मीन्स आप अगर चाहो तो इंडिविजुअल देख सकते हो लोगों को, या फिर आप एक ग्रुप में देख सकते हो। मीन्स अगर हम खुद हैं तो हम क्या, एक इंडिविजुअल्स हैं, अगर वही किसी ग्रुप में जाकर हैं तो वो कम्युनिटीज हो गई, ग्रुप हो गई। हु फॉट फॉर इक्वालिटी, मीन्स हर लोग क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी के लिए जो है लड़ रहे हैं, फॉट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। These peoples are respected for their struggle for equality। और इन पीपल्स को जो है, ये लोग जो होते हैं आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर स्ट्रगल, उनको उनके स्ट्रगल के लिए जो है जाना जाता है, इक्वालिटी के लिए। इन अमेरिका, अमेरिका में देखें तो फॉर एग्जाम्पल्स मार्टिन लूथर जो किंग थे, जे आर बिकम अ फेमस फॉर हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द वाइट इन द फॉर्म ऑफ सिविल राइट ऑफ मूवमेंट्स। यस, मार्टिन लूथर जो किंग थे, जे आर बिकम्स फेमस, वो फेमस इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने मतलब वाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बीच जो एक डिफरेंस था, जो एक माइंडसेट थी लोगों के, तो उसके बीच में उन्होंने स्ट्रगल किया, उसके जो माइंडसेट थी उसकी जो हटाया, तो इसके लिए उन्होंने जो काम किया उसके लिए ये क्या है, फेमस है। कौन स्टूडेंट्स, तो मार्टिन लूथर किंग जो थे वो। ऐसे स्टूडेंट्स देखेंगे हम इन अमेरिका, अमेरिका में फॉर एग्जाम्पल, ये तो हो गया स्टूडेंट्स, येस व्हाट इन दिस मूवमेंट एज इन अमेरिका, अमेरिका में एंड एल्सवेयर, और कहीं भी देखें पीपल इन इंडिया हैव ऑल्सो कम टुगेदर टू फाइट फॉर इशूज दैट कंसर्न देम एंड आर इम्पोर्टेंट टू देम। जो कि क्या होते हैं वो एज इन अमेरिका, अमेरिका में एंड एल्सवेयर, और अदर जो लोग हैं इन इंडिया में, हैव आल्सो कम टुगेदर, वो एक साथ आते हैं, टू फाइट फॉर इशूज़, और वो इशू के लिए फाइटिंग करते हैं, दैट कंसर्न देम एंड इम्पोर्टेंट टू देम, और उनके लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, वुमेन एज यू सा आपने देखा होगा, केम टुगेदर टू एड्रेस देयर ग्रीवनेंस, जो ग्रीवनेंस को क्या करती बताती हैं। दिस गिव राइज टू द वुमेंस मूवमेंट, ये जो है वुमेंस को एक मूवमेंट के लिए राइज करता है। एज यू सा आपने जो देखा होगा कि यस, एज यू सा केम टुगेदर टू एड्रेस ग्रीवनेंस, दिस गिव्स राइज टू द वुमेंस मूवमेंट, ये जो वुमेंस को मूवमेंट के लिए जो है, आंदोलन के लिए जो है राइज करता है, ठीक है। सिमिलरली देयर हैव बीन मूवमेंट्स अमॉन्ग अदर डाउन टोडन, और भी जो निम्न कास्ट के, जो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं उनके बीच में, सेक्शन ऑफ सोसाइटी लाइक द ट्रिबियल्स, फिशरमैन, एग्रीकल्चर, लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स, ETC, ये सारी जो चीज़ें हैं। ईच ग्रुप इज स्ट्रगलिंग फॉर सम बेसिक राइट्स, और हर एक जो है स्टूडेंट्स जो है क्या, ये सेक्शन जो है सोसाइटी की क्या करते हैं, ट्रिबियल्स या फिर फिशरमैन, एग्रीकल्चर, लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स, ये सब जो है सेक्शन है, छोटे कास्ट के लोग हैं, पीपल्स हैं। ईच ग्रुप इज स्ट्रगलिंग, और हर एक ग्रुप क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, फॉर सम बेसिक राइट, अपने मूलभूत जो राइट्स है, इक्वालिटी है, उसके लिए
इन द एफर्ट्स फॉर इक्वालिटी, ये जो एफर्ट्स होते हैं इक्वालिटी के, कलेक्टिव मेथड्स लाइक एस्टेब्लिशमेंट आर ऑफ कोऑपरेटिव हैव आल्सो बीन इनकरेज्ड, जिसको क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, इनकरेज किया जाता है। वेन एवर द गवर्नमेंट अंडरटेक्स द टास्क ऑफ बिल्डिंग डैम्स आर brings a forest area under its control for building sanctuary, there are thousands of peoples who get displaced. Whenever, जब कभी भी ये गवर्नमेंट जो है क्या करती है, अंडरटेक्स द टास्क ऑफ बिल्डिंग्स डैम्स एंड ब्रिंग अ फॉरेस्ट, ये जब फॉरेस्ट जो होता है एरिया एंड अंडर इज कंट्रोल फॉर अ बिल्डिंग सेंचुरी, और जो बिल्डिंग सेंचुरी जो प्लेस होते हैं कंट्रोल होती है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, जिसमें हज़ारों लोग जो होते हैं हु गेट डिस्प्लेस्ड, मीन्स वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, मीन्स अपने प्लेस से दूसरे प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट।